नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते पानी से बढ़ती मुसीबत की। पूर्वी चंपारण में बाढ़ चौथी बार तांडव मचा रहा है। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से चौथी बार जिले पताही, बंजारिया और सगौली प्रखंड के गांव में चौथी बार बाढ़ का पानी घुसने लगा है। जिले में बागमती, सिकरहना और लाल बकिया नदियां उफान पर हैं। मोतिहारी शिवहर का सड़क संपर्क भंग हो गया है। पताही शिवहर सड़क पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। पताही प्रखंड के आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिहुली पंचायत समेत आधा दर्जन पंचायतों के धान की फसल डूब गई है। लोग डरे हुए हैं। अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो आधा दर्जन से और अधिक गांव पानी में डूब जाएंगे। ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कहकर हम लोग को हटा दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बागमती है, बकिया और बागमती दोनों है। ये रोड जो सड़क है कहाँ कहाँ तक जाती है? ये शिवहर तक जाके मिलती है, ढाका से शिवहर मिलती है। कब से ठप है? ये जब बाढ़ आती है तो ठप हो जाता है। गिनती तो नहीं, लेकिन पांच गांव मिला करके समझिए कि हम लोग का छातिए पर हाथ है। कि अगर इससे ज्यादा पानी अगर तेज हुआ, धान का जो फसल है, बहुत सारे फसल ऐसा भी है जो गाढ़ा में आ गया है, तो वह तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो गया, 100 को 100% बर्बाद हो गया। 3-4 गाँव जो कहलिए आप लोगों का अब तक बाढ़ राहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला? वाल्मीकि गंडक बराज से 2 दिन पहले 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का असर बेतिया अनुमंडल के गंडक दियारा वर्ती इलाकों में दिखने लगा है। आलम यह है कि इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कई ग्रामीण झोपड़ी के ऊपर शरण लेने को विवश हैं। जिले के योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि अब तक प्रशासन की टीम मदद के लिए नहीं पहुंची है। ग्रामीण निजी नाव के सहारे किसी तरह जिंदगी की पतवार खींच रहे हैं। 4 बजे भोर में हमने की घर में पानी समा गई गंडक विभाग नदी से। यह बराली कोनो अधिकारी के था पता नहीं थे। हमने के खाना बनावे के लिए जगह नहीं थे, ना वीडियो ना गरम सेवक ना कोनो साधन, ना हमनी के कोनो साधन बा खाए पिए के, ना बेड़ा बा कोनो साधन हमनी के चाही, ना कोनो प्रत्याशी आवता ना जाता, ना हमनी के कोनो सुविधा देता। बात एगो ना से नानू हमनी के आदमी हेली चार्जर के ना के जरूरत पड़े है। अब कोनो तो नहीं कि हमनी के दहा जाम सन की बचब सन पानी अब के संभाल जाता घर में। आई पानी को न रही पिछुआरे, अब पानी आ गए। वहीं देखिए, बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में भारी जलजमाव की स्थिति बन गई है। मझौलिया प्रखंड मुख्यालय में भी सड़कें जलमग्न हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित चीनी मिल परिसर में जलजमाव से परेशानी बढ़ गई है। मझौलिया SBI बैंक परिसर के बाहर तो झील जैसा नजारा नजर आ रहा है। वहीं गोपालगंज सदर प्रखंड का एक पंचायत है रामपुर टेनग्राही। इस पंचायत के कई गांव साल के कई महीने बाढ़ के पानी से घिरे रहते हैं। यहां के ग्रामीणों की जिंदगी 4 से 5 महीने तक नारकीय बनी रहती है। बरसात के दिनों में तो गांव की सैकड़ों की आबादी तटबंधों पर शरण लेती है। रामपुर टेनग्राही का राजवाही गांव सालों पहले गंडक की भेंट चढ़ चुका है। इस गांव के ग्रामीण पलायन कर आसपास की झोपड़ी या फिर प्लास्टिक के टेंट बनाकर उसमें रहने को मजबूर हैं। रामपुर टेनग्राही में करीब 10 गांव हैं और यहां वोटर्स की संख्या 7000 के करीब है। इस बार यहां 9वें चरण में 29 नवंबर को मतदान है। पंचायत विशेष में हम आज पहुंचे हैं सदर प्रखंड के रामपुर टेनग्राही पंचायत के रजवाही गांव में। और रजवाही गांव जो है गोपालगंज का बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो कि सालों भर में से कम 4-5 महीने जो है बाढ़ के पानी से घिरा होता है। और जिसकी वजह से इस गांव के जो लोग हैं वो पलायन करके सड़कों के किनारे रहते हैं।
या फिर तटबंधों के शरण लिए हुए हैं। देखें यहाँ पर कई झोपड़ियाँ हैं जो पानी में डूबी हुई हैं और जो लगातार जो गंडक का जो जलस्तर बढ़ता है या घटता है, जिससे जो है इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो नारकीय बन जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको टेंट बनाया गया है यहाँ प्लास्टिक की तरह, और इसी टेंट में जो है मवेशी भी हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो जो कैसे नीचे बकरियां हैं वो मवेशी यहाँ पर, ऊपर बच्चे हैं, ऊपर लोग हैं, महिलाएं हैं। देखें यहाँ पर जो है सब लोग टेंट के पास है। यहाँ पर इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही कटती है, और सरकार के द्वारा जो भी विकास कार्य कराए जाते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, बाढ़ की वजह से सब कुछ जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का जो गाँव है ये कितने दिनों से बाढ़ से घिरा रहता है, कितने दिन साल में घिरे? जेठ से। क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत ही होता है, खाए के कुछ होता, मालन की दिक्कत होता, दूसरा कौन दिक्कत होता, बैठे की दिक्कत होता। हाँ देखिए यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप तो यहाँ पर प्रतिनिधि रह चुके हैं जी। तो रामपुर टेंगराही पंचायत में कितने गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, क्या दिक्कत होती है? अभी रामपुर टेंगराही पंचायत में 5 गांव ऐसे हैं जो बराबर 4 महीना पानी से डूबा रहता है, जिसमें रजवाही, सेमराही, रामपुर टेंगराही, भोजली है। यहाँ पर लोगों को बहुत बाढ़ से प्रभावित हैं और यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जब पानी आता है लोग रोड पर आकर के रहते हैं और फिर जब पानी निकल जाता है तब जाते हैं। यहाँ पे ना रास्ता है, ना कोई सरकार से अभी तक कोई सुविधा मुहैया हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को कम से कम प्लास्टिक और सामुदायिक किचन बनाकर इन लोगों को खाना का तत्काल व्यवस्था किया जाए। देखिए ये जो रामपुर टेंगराही पंचायत है ये सदर प्रखंड में आता है, और चूँकि बाढ़ प्रभावित इलाका होने की वजह से 9वें चरण में यहाँ पर मतदान है। लेकिन उससे पहले लोगों को जो काफ़ी लोग विस्थापित हो गए हैं बाढ़ की वजह से, उन्हें वापस आने में परेशानी होगी, चूँकि गाँव की सड़कें और जो यहाँ की जो खेती हैं वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से जो पंचायत चुनाव जो है यहाँ के लोगों की समस्या अपनी जो है अपनी बरकरार है, वो सालों साल चली आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में जहां कमी आने के बाद बाढ़ पीड़ित राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती में उफान की वजह से सबसे ज्यादा अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ पीड़ित एक बार फिर से नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। खगड़िया से सोनमंखी होते हुए खैरी, खुठा, बुचखसका सहित कई गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी आ जाने की वजह से बाढ़ पीड़ित नाव से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नाव नहीं होने की वजह से उन्हें रुपए देकर आवागमन करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों से बात की खगड़िया से हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में एक बार फिर से बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण कई इलाके एक बार फिर से बाढ़ से प्रभावित हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो खगड़िया, सोनमंखी होते हुए जो अलौली प्रखंड के कई गांव, खैरी खुटा, दहमा, छमसिया, बुचखसका सहित जो कई गांव है वहां के जो बाढ़ पीड़ित है उनका ये मुख्य सड़क है, जिसके कारण सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण ये देख सकते हैं कि नाव ही एक आवागमन का मुख्य साधन बना हुआ है और लोग इसी नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित इलाके में सरकारी नाव दिया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि प्राइवेट नाव के सहारे वो आवागमन कर रहे हैं। खैरी जाय छी, लाश जाय छी, नहीं प्राइवेट छे, सरकारी कहाँ से कहियो सरकार लाह देने छे, ए गाम नहीं दे छे सरकारी लाह। पूरा बाढ़ नहीं आयल छे त सुखाड़ छे, पानी बढ़ते छे, आसिन धर पानी रहते, लोग रूपा लगा के जैते अयते, लाव नेट जैते तो वहाँ घर में बाल बच्चा कहते माय गले कंट्रोल एने डूबल अलगल धरल रहबे, उ देते उ कंट्रोल वाला हमरा आर के बाल बच्चा खाए पिए ना। सड़क पर पानी नहीं आयल छे, इतने दूर छे, ई हवा बहे छे, झपटी उठल छे, ई इतना लाख गुदानते, कभी जो बरका अनहर चल लेते तो ये देख सकते हैं कि बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जो कई ऐसे इलाके हैं जो एक बार फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और लोगों की परेशानी जो बाढ़ पीड़ित है उनकी धीरे धीरे फिर से एक बार बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया।
वही देखिए, मुजफ्फरपुर के लोग जल जमाव से एक तरफ परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे की कमियां गिनवा रहे हैं और जल जमाव को लेकर एक दूसरे को जिम्मेवार बता रहे हैं। ये वहाँ के लोग जनप्रतिनिधि और भूमाफिया लोगों ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को हमने शिलान्यास 5वां महीना 12वां महीना 19 में किया था। आज पौने 2 साल हो गया। पौने 2 साल में इस प्रोजेक्ट को लोगों ने अड़ंगा लगा करके रोका है। इस प्रोजेक्ट का नक्शा है कितने जोन में कहाँ से पानी निकलेगा। ये साजिश के तहत इसको रोका गया है और दोषारोपण नगर विकास मंत्री तत्काल हम पर किया जा रहा है। 2 दिनों से कार्रवाई चल रही है। नगर आयुक्त तो घूम रहे हैं, सारा नाला टूट रहा है, सारा चीज़ ये सब नया बनाया जाएगा, सब गलत डायग्राम में बनाया गया है, इससे पानी नहीं निकलेगा। उस समय नगर विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, यहाँ के विधायक रहे हैं और उनसे ये काम नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कोई पेंच इसमें है। मंत्री थे, यहाँ के लोकल वासी हैं, जिस इलाके में की बात हो रही है उस इलाके में उनका प्रभाव है, तो वहाँ के लोगों से आपने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। हम तो लगेंगे और जगह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हर हालत में कोई काम आगे बढ़ेगा और जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी की मन की बात में मधुबनी का जिक्र हुआ है। सुखेत मॉडल का पीएम ने जिक्र किया है। प्रत्येक पंचायत से मॉडल अपनाने की अपील भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि सुखेत मॉडल से प्रभावित है पीएम मोदी और सुखेत मॉडल के पीएम ने 4 फायदे भी गिनवाए हैं। न्यूज़ 18 ने 5 फरवरी को ही सुखेत मॉडल को लेकर एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद देखिए पीएम मोदी की मन की बात में मधुबनी का जिक्र हुआ है। सुखेत मॉडल से पीएम मोदी प्रभावित हैं। में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहाँ जरूर सोचें। पटना के करीब 1 दर्जन से अधिक पार्कों में ओपन जिम की शुरुआत की गई है, जहां लोग सुबह से शाम तक जिम कर सकते हैं। नई सुविधा लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। गांधी मैदान में स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। राजधानी के पार्कों में जितने भी ओपन जिम हैं, उन जिमों में आज से 24 घंटे लोग सेवा दे सकते हैं और वहां पर लोग 24 घंटे कसरत कर सकते हैं। पहले ये समय सीमा सीमित होता था, सुबह और शाम के समय में वहाँ पर क्या कहते हैं लोग कसरत करते थे, जिम में वर्कआउट करते थे। लेकिन अब जो सरकार ने नियम बनाया है कि अब आप 24 घंटा वहाँ पे आके और क्या कहते हैं 24 घंटा वर्कआउट कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और लॉकडाउन में बहुत दिन बंद रहते हम लोग
घर में उग गए थे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और 24 घंटा जो खुलेगा बहुत अच्छा बात है। बहुत ही बेटर है, पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी सारी सुविधा मिल रही है अभी पार्किंग में, बहुत ही अच्छा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का खाता खुलवाने वाली भाविना पटेल को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में लिखा कि टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर टेबल टेनिस के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भाविना बेन पटेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। शुक्रवार को देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। तेज वैक्सीनेशन के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और फेडरल बैंक भी मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान में भारत ने एक और अहम पड़ाव पूरा किया है और वो है एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अगस्त को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 29 लाख टीके लगे। कर्नाटक में करीब 11 लाख टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में करीब 10 लाख टीके लगाए गए। हरियाणा में 6 लाख टीके लगे। बिहार, गुजरात और केरल में करीब 5 लाख टीके लगाए गए। एक दिन में 1 करोड़ 64 हजार टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में लिखा, तेज टीकाकरण के सरकार के प्रयासों के बीच नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है, जिसके तहत खासकर गांवों में लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और इसमें अगस्त सबसे सुपर साबित हुआ है। अगस्त में 15 करोड़ टीके के साथ अब तक करीब 62 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें देश की 10% आबादी यानी करीब 14 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के पंडारक प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 20 मिनट तक नीतीश कुमार ने यहां पूजा की और आधे घंटे का वक्त यहां गुजारा। इस दौरान सीएम ने मंदिर की परिक्रमा भी की और अपने पुराने नजदीकी भाषो सिंह और बबन शर्मा का हालचाल भी जाना। सीएम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। और कुछ सूर्य मंदिर पर सर पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया।
कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।